नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शुभम प्रयासी। स्वागत करता हूं एग्ज़ाम11 के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, परसेंटेज के। तो वो टॉपिक का नाम है क्या है? अरे ये तो पुराना है। टॉपिक का नाम है जनसंख्या निकालना। ठीक है, जब भी हमें जनसंख्या निकालना होगा तब फिर जनसंख्या हम कैसे निकालेंगे, देखो आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से जनसंख्या पे आधारित जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही सरल तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे, तो चलो देखो यहाँ पे चलें क्या क्वेश्चन की ओर। तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6,700 रुपये है। सॉरी रुपए नहीं, 6,700 सॉरी 67,600 है ना। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती जा रही है। तो बताइए कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। अब देखो यहाँ पे जनसंख्या वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो कैसे सॉल्व करना है, एक चीज़ ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे सबसे पहले कि भैया देखो जनसंख्या है कितनी, यहाँ पे देखो जनसंख्या है 67,600 जनसंख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी कि आर का मान कितना दिया है 4%। तो देखो यहाँ पे दर जितनी भी दी रहेगी, जितने भी दर से बढ़ेगा या जितने भी दर से घटेगा, ठीक है ध्यान रखना, जितने भी दर से बढ़ेगा या जितने भी दर से घटेगा उसका होल वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो तो चलो इसका होल वैल्यू निकालो 4% का, तो 4/100 हो जाएगा। तो इसको करूँगा मैं क्या, 4 एकम 4, 25 चौको 100। अब देखना क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, तो वृद्धि हो रही है ना। तो देखो वृद्धि होगी तो मैं क्या कर दूँगा 26/25। ठीक है, वृद्धि हो रही ना, चेक करना जरा एक बार क्वेश्चन पे आप लोग जल्दी से चेक करो ऊपर। हाँ करेक्ट, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया 26/25 आ गया। अब जनसंख्या कितनी दी हुई है, देखो 67,600। तो 67,600 में मैं क्या करूँगा, इसका गुणा कर दूँगा। अब ठीक है 26/25 का। लेकिन अब सबसे पहले एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा हमें कि 2 वर्ष कितना पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, यानी 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है। पहले मतलब पुरानी पूछ रहा है जनसंख्या। तो जब भी जनसंख्या पुरानी पूछेगा तो इसका मुझे क्या करने पड़ेगा, उल्टा गुणा करना पड़ेगा। तो उल्टा गुणा कर दो 25/26, लेकिन एक बार नहीं 2 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 बार इसका गुणा कर दूँगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। देखो जनसंख्या कितनी दी थी 67,600। वो बोल रहा था कि 4% की दर से बढ़ती जा रही है, हर वर्ष 4% की दर से बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो भैया जो भी जनसंख्या होगी उसमें मैं क्या करूँगा, 4% का होल वैल्यू सबसे पहले निकालूंगा। होल वैल्यू निकालूंगा, होल वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब जनसंख्या क्या हो रही है, हर वर्ष इस दर से 4% की दर से बढ़ती जा रही है। तो 67,600 में मैं क्या करूँगा, होल वैल्यू का इंटू करूँगा। कितनी बार करूंगा, 2 बार। क्यों? क्योंकि दो वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष पीछे की पूछ रहा है तो उल्टा करके कर दिया। यदि 2 वर्ष बाद की पूछता तो क्या करता, सीधे सीधे गुणा कर देता। तो चलो देखो क्या करेंगे अब कि 676 है तो 26 का स्क्वायर तो 676 होगा। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में कैंसिल। 25 25 625, तो क्या हो जाएगा 625 00, यानी 62,500 62,500 रही होगी जनसंख्या 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी जनसंख्या, 62,500। ऐसे निकालना था। ठीक है, तो चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि वह संख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे 64,000 टोटल जनसंख्या है और 2.5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आर का मान कितना दिया है 2.5। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 सही 1/2, यानी कि 2 दूना 4 1 5/2। डायरेक्ट इसको 5/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5/2 लिखूंगा तो भी 2.5 ही आएगा। ठीक है, 5/2%। तो देखो यहाँ पे 5/2% को मैं क्या करूँगा, इसका होल वैल्यू निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा 1/100, प्रतिशत हटाऊँगा तो 1/100 लग जाएगा। 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 1 कितना आ गया 40। 20 दूना 40, 1/40 आया इसका होल वैल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही कमी हो रही, जल्दी बताओ। दर से बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 41/40 होल वैल्यू आया। अब जनसंख्या देखो कितनी है, टोटल जनसंख्या देखो कितनी है, टोटल जनसंख्या है 64,000।
64,000 जनसंख्या थी, तो इंटू क्या करूँगा 41/40 का इंटू करूँगा। ठीक है, अब ये भी देख लो भैया कि जनसंख्या कब की पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3 बार इंटू होगा, और बाद की पूछ रहा है मतलब आगे वाली पूछ रहा है तो सीधा सीधा गुणा होगा। तो 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, और ये भी कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, 64 से 64 कैंसिल, तो 41 41 41 41 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 41 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 68,921। ये 41 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सरल तरीके से निकालना है, कुछ भी नहीं कर सकना। जब भी जनसंख्या वाला क्वेश्चन आए तो दर का मान देखो किस दर से बढ़ रही है, किस दर से घट रही है, तो दर का क्या करो, होल वैल्यू निकालो, जितनी जनसंख्या दी हो उसमें गुणा कर दो। यदि बाद का निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करो, पीछे का निकालना है तो उल्टा गुणा करो, जितना समय दिया हो उतनी बार गुणा कर दो बस। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो देखो यहाँ पे 25% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो इसका होल वैल्यू निकालो भैया सबसे पहले। ठीक है, प्रतिशत हटा दो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, बढ़ रही है तो प्लस कर दो, तो 5/4 होल वैल्यू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। यदि 3 वर्ष उपरांत जनसंख्या 10,000 हो, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो, 10,000 हो, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो देखो भैया इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 3 वर्ष के उपरांत यानी 3 वर्ष बाद, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 0। अब देखो यहाँ पे यदि बोल 3 वर्ष के बाद, देखो यहाँ पे यदि मैं 0 से चालू करूँगा, यहाँ से चालू करूँगा 0 से, तो यहाँ से 0 से चालू किया तो यानी क्या, पहला वर्ष अब चालू हो गया, पहला वर्ष चल रहा है, यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया पहला वर्ष। अब पहला वर्ष ख़त्म हुआ, अब यहाँ से चालू हो गया क्या, दूसरा वर्ष आया, दूसरा वर्ष यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ से तीसरा वर्ष चालू हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। ठीक है, यही बोल रहा है वो। अब देखो और क्या चीज़ बोल रहा है, आगे देखो ना जरा। 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 है वो, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में, तो देखो यहाँ पे पहला वर्ष आरंभ कहाँ पे होगा, ये चीज़ ध्यान से समझना। पहला वर्ष आरंभ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा क्या, कई लोग यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा मेरे प्यारे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहले वर्ष का अंत होगा, यहाँ से दूसरे वर्ष का आरंभ होगा। पहले वर्ष का आरंभ यहाँ पे होगा, यहाँ पे पहले वर्ष का अंत होगा, यहाँ पे क्या होगा, अंत होगा पहले वर्ष का, और दूसरे वर्ष का आरंभ होगा, दूसरे का आरंभ होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले वर्ष का आरंभ हो जाएगा, यहाँ से पहला वर्ष चालू हुआ, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो देखो मुझे क्या बोल रहा है, तो 3 वर्ष पहले यानी पीछे के पूछ रहा है। तो देखो एक बार इंटू जब करूँगा तब कहाँ पहुँचूँगा, 2 में, दूसरे वर्ष के अंत में पहुँचूँगा। फिर जब एक बार इंटू करूँगा तो पहले वर्ष के अंत में पहुँचूँगा। अब फिर जब एक बार इंटू करूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा मैं, तीसरे वर्ष, पहले वर्ष के आरंभ में पहुँच जाऊँगा। यानी कि मुझे कितनी बार इंटू करना पड़ेगा, 3 बार इंटू करना पड़ेगा, तब मैं जाके कहाँ पहुँचूँगा, पहले वर्ष के आरंभ में। ठीक है, तो चलो देखो जनसंख्या टोटल कितनी दी थी, 10,000 इंटू कितना बार इंटू करना पड़ेगा, 3 बार। अब देखो पीछे की ओर जाना है ना भाई, ये आगे था, आगे से पीछे की ओर आना है, मुझे उल्टा आना है, तो क्या करूँगा, उल्टा गुणा कितनी बार कर दूँगा, 3 बार उल्टा गुणा करूँगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ना, काट दो भैया। 5 25 पंचा 125, नहीं 5 से काटो, 2 से 1 2 3, फिर 5 से काटो, 5 चौको 20, फिर 5 से काटो, 5 8 40, ठीक, 80, 4 चौको 16 चौको 64, तो 80 गुणित 64 करोगे, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलो कर दो, 64 शून्यम शून्य, 8 चौको 32 की 2 हाथ सिलाई 3, 8 48 3 51, तो 51 20, 5120 जो है क्या हो जाएगी आंसर। इतनी जनसंख्या होगी पहले वर्ष के आरंभ में, प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी जनसंख्या होगी, इतनी। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है, तो बताएं कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो प्रथम वर्ष के दौरान 10% बढ़ जाती है,
10% बढ़ रही है तो देखो यहाँ पे क्या करो, 10% बढ़ रही है तो इसका होल वैल्यू निकालो जल्दी से। 10/100, 10 एक कम 10, 10 दहम 100 प्लस करो 11/10। पहले वर्ष में देखो यहाँ पे पहले वर्ष में इतना बढ़ रही है, और दूसरे वर्ष के दौरान कितना बढ़ रही है बताना जरा मुझे, कितने प्रतिशत बढ़ रही है दूसरे वर्ष के दौरान? 20% बढ़ जाती है। तो दूसरे वर्ष के दौरान कितना बढ़ रही है? 20%। 20% का होल वैल्यू निकालो 20/100, 20 एक कम 20, 20/600 जोड़ दोगे तो 6/5 आ गया। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से सबको, क्योंकि 2 बार बढ़ रही है तो दोनों का होल वैल्यू निकाल लो, सीधी सी बात है। आगे बढ़ो, क्या हो रहा है? आगे बोल रहा है कि तो बताएं 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखो जनसंख्या पहले देखो कितनी दी हुई है, जनसंख्या दी हुई है 8000। चलो तो यहाँ पे देखो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो 8000, अब बढ़ रही है तो 8000 में इंटू करना पड़ेगा। 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 11/10 का इंटू करो, तो सीधे सीधा इंटू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बाद का पूछ रहा है, यानी कि आगे का पूछ रहा है। तो 11/10 इंटू क्या कर दूंगा? 6/5, ठीक है। देखो पहले वर्ष में इतनी बढ़ गई, दूसरे वर्ष में इतनी बढ़ गई, ठीक है। चलो काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 3 बचा 5 छक्का 30 कैंसिल। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा करके देखना ज़रा, 16 छक्का 96 और 0 इंटू 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 शून्य शून्य, 11 6 96, सॉरी 11 6 66 की 6 हासिलाई 6, 11 99 6, 105, तो 10,560 ये हो जाएगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10,560, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% बढ़ जाती है तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 5% घट जाती है। द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7,980 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी? कुछ नहीं पूछ रहा है, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ देखो, प्रथम वर्ष के दौरान 5% बढ़ती है और द्वितीय वर्ष के दौरान 5% घटती है, ठीक है। तो 5% पहले बढ़ रही है ना, प्रथम वर्ष के दौरान कितना हो रहा है? 5% बढ़ रही है, तो 5% का होल वैल्यू निकालो, 5 एकम 5, 20/500 बढ़ रही है तो 21/20 हो जाएगा। द्वितीय वर्ष के दौरान यही क्या होगी? घटेगी। तो घटेगी तो कितना हो जाएगा? 20 में से 1 घटा के लिख दूंगा मैं, है ना, तो 19/20 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? चलो देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी इतनी थी यानी कि 7,980 थी, तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी ये पूछ रहा है। चलो भैया ठीक है, तो 2 वर्ष पहले बता दो। तो आप तो 2 वर्ष पहले, तो अभी आबादी कितनी है ज़रा बताना? 7,980 इंटू, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष पहले यानी कि पीछे की बात पूछ रहा है, तो पीछे की बात पूछ रहा है तो इन दोनों का मैं क्या करूँगा? उल्टा गुणा करूँगा। तो 21 का 20/21 हो जाएगा, इंटू इसका क्या हो जाएगा? 20/19 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ठीक है ना। 2 वर्ष था तो 2 बार मत कर देना कि इसका भी 2 बार इसका भी 2 बार। भाई पहले वर्ष का तो ये हो गया, दूसरे वर्ष का ये दिया हुआ है, तो 1 वर्ष 2 वर्ष हो गया तो 2 बार इंटू हो तो गया, है ना। ऐसा मत समझना कि 2 बार इंटू करना है। अब देखो यहाँ पे इसको काटो, 19 चौक 76, 3 बचा, 19 दूना 38 कट गया, 21 दूना 42, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 आ जाएगा इसका आंसर, 8,000, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी रही होगी? 8,000 रही होगी, ठीक है। तो इतना सरल है, कुछ भी अलग नहीं करना यार, केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बस सॉल्व हो जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी मशीन का मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाता है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपये हो जाए तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था? ठीक है, तो किसी मशीन का मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाता है। तो प्रति वर्ष घट जाता है ना, तो देखो भैया कितना घट जाता है? 10% घट जाता है। होल वैल्यू निकालो इसका, 10/100, 10 एक कम 10, 10 दहाई 100, घटा दो 9/10। यहाँ तक समझ में आया? मूल्य घट रहा है, कर दिया। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। तो
तो 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपये हो जाए, 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य इतना हो जाए तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था? 2 वर्ष के अंत में कितना बोल रहा है? 810 रुपये हो जाए तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था? वास्तविक मूल्य मतलब क्या? 2 वर्ष के अंत में मतलब क्या? 2 वर्ष बाद का, ये नया मूल्य दे दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है वास्तविक मूल्य, मतलब 2 वर्ष पीछे का मूल्य पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 2 बार इंटू कर दूंगा। कैसा? उल्टा इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो 10/9, 10/9 समझ में आ गई बात। तो बस 9 9 81 और 9 दहाई 90, तो 10 दहम 100, 100 दहम 1000, तो बस लो 1000 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकालना है। चले आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये हो तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य था। कितना सरल सवाल है। 10% की हानि होती है तो भैया 10% का होल वैल्यू फटाक से निकालो। 10/100, 10 एकम 10, 10 दहाई 100, हानि हो रही है तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 9/10, ठीक। अब मूल्य कितना दिया हुआ है? देखो मूल्य दिया हुआ है 729 रुपये मूल्य दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब पीछे, तो पीछे है तो पीछे निकालना है तो मतलब क्या? उल्टा गुणा करना पड़ेगा। तो 10/9 इंटू 10/9 इंटू 10/9, तो भैया कर दो। 9 नाम 81, 81 नम्मा 729, ये कैंसिल, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 1000। ये लो, ये आंसर हो गया। हाँ इतना सरल है, विश्वास नहीं हो रहा क्या? इतना सरल ही है, तो इतना सरल है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आराम से बनने वाले हैं, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।